भाजपा के शिमला से पूर्व प्रत्याशी संजय सूद ने वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि नगर निगम शिमला हर वर्ष सेहब कर्मचारियों को वेतन पर 10% की बढ़ोतरी दिया करता था, पर इस वर्ष ऐसा कुछ भी इंक्रीमेंट उन्हें नहीं दिया गया है, जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सेहब कर्मचारी इस मुद्दे को लेकर हड़ताल पर हैं। उन्होंने मांग की है कि नगर निगम शिमला इनकी मांगों पर जल्द ही उचित कार्रवाई करे। वहीं उन्होंने सेहब कर्मियों को भी जल्द हड़ताल खत्म करने की मांग की ताकि लोगों को पेश आ रही दिक्कतों से दूर किया जा सके। संजय सूद ने कहा कि शिमला शहर में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। आए दिन कुत्तों द्वारा लोगों को काटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, पर निगम इस समस्या पर मौन है। शराब के ठेके हर कहीं खोले जा रहे हैं। बीजेपी ने जहां जहां विरोध किया वहां नहीं खुले, पर कई जगह फिर भी खुल गए हैं। कर्मचारियों को शराब बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्हीं के काउंसलर ने भी वन मुद्दा उठाया और उसमें एश्योरेंस दी गई थी कि बहुत जल्दी जो है कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे ऐसी घटनाएं और ना घटे। मगर उसके बावजूद हम देख रहे हैं उसके बाद ही तकरीबन कोई 7-8 ऐसे केसेस शिमला में हुए जिसमें लगातार कुत्तों ने जो है नागरिकों को काटा है। मगर नगर निगम प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई भी कार्य हमारे सामने नहीं आया कि भाई उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया हो कि इस जो ये एक समस्या है इसको रोकने में कोई वो कारगर सिद्ध हो। और इसके विपरीत जो उनके कार्य नहीं है उस कार्यों की तरफ उनकी तत्परता इतनी ज़्यादा है, जैसे शराब के ठेके खोलने की बात की। ये नगर निगम का कार्य नहीं है। नगर निगम का कार्य है सफाई व्यवस्था को ध्यान में रखना, पानी की व्यवस्था को ध्यान में रखना और ऐसे ही जो नगर निगम से जुड़े मुद्दे हैं उसकी तरफ ध्यान देना। हमने देखा कि जगह जगह पर एकदम से जो है लोहे के स्ट्रक्चर खड़े कर दिए गए और शराब के ठेके उसमें खोल दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जहां जहां इन ठेकों के खुलने का विरोध किया वहां पर ठेके जो है वो रोक दिए गए और उसके अलावा बहुत सी जगह पर वो ठेके खोल दिए गए और उसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या आउटसोर्सिस बेसिस पे कर्मचारी थे उनको वहां पर जो है वो शराब बेचने लगाया गया। और नगर निगम के भी जो इंस्पेक्टर लोग जगह जगह पर सफाई की व्यवस्था या तहसीलदारी की व्यवस्था देख रहे थे उन लोगों को भी जो है वो शराब के ठेकों की इंस्पेक्शन के ऊपर लगाया गया, जिससे नगर निगम का कार्य जो है वो प्रभावित हो रहा है। तो मुझे लगता है कि भाई नगर निगम को ऐसे कार्यों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो नगर निगम के करणीय कार्य हैं। इसके विपरीत वो दूसरे कामों में ज़्यादा व्यस्त नजर आ रहे हैं। और एक दो मुद्दे इसी तरीके से प्रदेश सरकार के हैं, क्योंकि शिमला शहर भी उससे प्रभावित होता है, इसलिए उस पर भी मैं ये कहना चाहूँगा। जैसे अभी पीछे हमारी HRTC ने जो है वो 10 रुपये मिनिमम किराया जो है वो लेना शुरू किया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग जानते हैं कि शिमला में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साधनों का प्रयोग करना पड़ता है और ख़ासकर मजदूर वर्ग हो गया या स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं। तो अगर हम सिर्फ स्कूल के बच्चों की भी बात करें तो उनको एक साइड का 10 रुपया और उनको जो छोड़ने जा रहा है 10, उनका मतलब दोनों साइड का 40 रुपया डेली और महीने का 1200 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा जो है वो पड़ा है। ये बहुत बहुत बड़ा खर्चा है 1200 रुपया। और सरकार विरोध करने के बावजूद भी सरकार जो है इस पर चुप्पी साधे हुए है। और उसके ऊपर अभी एक और निर्णय लिया कि 15% किराया जो है HRTC ने बढ़ाया। बहुत दुखद है ऐसी परिस्थितियों में जब देश में युद्ध की स्थितियां हैं और सभी लोगों को अपने घरों में हर चीज़ की स्टोरेज करनी है और आने वाले दिनों में महंगाई भी हो सकती है, खर्चे भी बढ़ सकते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में सरकार सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपना खजाना भरने में लगी है। आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। इस पत्रकार वार्ता में मेरे साथ शिमला भाजपा मंडल के अध्यक्ष श्री राजीव पंडित जी, उपाध्यक्ष श्री संजीव ठाकुर जी, महामंत्री श्री जयलाल जी और महामंत्री श्री अजय सन्ना जी, और इस पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्ता बंधुओं। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से भारतीय सेना को बधाई देना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस युद्ध की सो कॉल्ड युद्ध की स्थिति में भारतीय सेना ने जो है बॉर्डर पर
हम लोगों की रक्षा के लिए कमान संभाल रखी है, वो सभी बधाई के पात्र हैं। हमारी सरकार बधाई की पात्र है और हमारी सबकी शुभकामनाएं हमारे सेना के साथ हैं कि आने वाले समय में जिस दृढ़ता के साथ वो बॉर्डर पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, हम सब लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और इस स्थिति के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, जब भी सेना को किसी भी तरीके की जरूरत पड़े, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता खड़े मिलेंगे। आज की जो प्रेस वार्ता है, इसमें हम तो ये चाहते थे कि ऐसी परिस्थितियों में हम कोई ऐसी बात ना करें जिससे मतलब किसी भी राजनीतिक दृष्टि से हम कोई बात नहीं करना चाहते थे, मगर कुछ परिस्थितियां वर्तमान सरकार ने ऐसी पैदा की जिसकी वजह से आज ये पत्रकार वार्ता हमें करनी पड़ रही है। जैसे कि शहर सोसाइटी के कर्मचारी, आपको मालूम है, आज से वो स्ट्राइक पर चले और जहां तक मुझे पता लगा है, प्रशासन ने उन पर एस्मा जो है वो लगा दिया। मेरा मानना है कि ऐसी परिस्थितियों में सफाई कर्मचारी जो देश का बहुत बड़ा काम जो है वो करते हैं और जिसका हम सबको मालूम है कि सफाई की कितनी आवश्यकता रहती है, ऐसी परिस्थितियों में जब देश में सभी लोग जो है युद्ध के उसमें से निकल रहे हैं, मुझे लगता है कि प्रशासन को, नगर निगम प्रशासन को खासकर इन परिस्थितियों में उनसे मिल बैठ के बात करके किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए था। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शहर सोसाइटी की डिमांड ठीक है कि जब नगर निगम सभी शहरी नागरिकों से 10% इंक्रीज के साथ इस बार भी जो है उन्होंने 10% इंक्रीज की है और पिछले 7 वर्षों से लगातार हर साल 10% इंक्रीज जो है शहर सोसाइटी के कर्मचारियों को दी जाती है, तो इस बार क्या ऐसी बात हो गई कि वो 10% इंक्रीज जो है उनको नहीं देंगे। मुझे लगता है कि ये एक नगर निगम का गलत निर्णय है और उनको जो है तुरंत सहयोग कर्मचारियों के साथ बैठकर उनकी जो ये जेन्युइन डिमांड है 10% इंक्रीज, इसको पूरा करना चाहिए और इस स्ट्राइक को तुरंत खत्म करवाना चाहिए। और साथ ही शहर सोसाइटी के कर्मचारियों से भी मेरा निवेदन है और सिर्फ अपनी मित्र मंडली पर खर्च कर रही है। अगर हम देखें तो डेवलपमेंट के नाम पे खासकर शिमला शहर में किसी भी प्रकार का कोई कार्य जो है वो हमको देखने को इन 2.5 सालों में नहीं मिला। मैंने पहले कहा कि हम राजनीति नहीं करना चाहते थे, अभी खासकर इस माहौल में हम चाहते तो धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी हम ये सब चीज़ें कर सकते थे, मगर हमने ये निर्णय लिया कि अभी स्थितियां ऐसी हैं कि हम धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, मगर प्रेस के माध्यम से हम सरकार को जरूर जताना चाहेंगे कि ये जो जन विरोधी निर्णय वो लगातार ले रहे हैं, इससे जनता परेशान है और सरकार को तुरंत ऐसे, जिनसे जनता प्रभावित हुई है, ऐसे निर्णयों को तुरंत वापस लेना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, आपने देखा पीछे सरकार ने शिमला से कुछ डिपार्टमेंट जो है वो अन्य जो जिले हैं उसमें ट्रांसफ़र किए। शिमला प्रदेश की राजधानी है और सारे प्रदेश के लोग शिमला में आते हैं और शिमला का व्यापारी वर्ग भी जो है, जो इसी जो डिपार्टमेंट यहाँ पर है उनके सिर पर जो है उनका व्यापार चलता है। अभी हमने देखा पहले कामगार बोर्ड को यहाँ से हमीरपुर शिफ्ट कर दिया गया, उसके बाद आपका SPTDC का कार्यालय जो है वो नगरोटा भगवा के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया और फिर अभी रिसेंटली जो है वो वन विभाग ने अपना वाइल्ड लाइफ का जो है कार्यालय उसको धर्मशाला के लिए शिफ्ट किया। इससे शिमला शहर को व्यापारिक तौर पर कहें, चाहे यहाँ के जो स्थायी नागरिक हैं उनके हिसाब से कहें, बहुत दिक्कत और दुखद है कि स्थानीय विधायक जो है वो किसी भी मुद्दे पर कोई भी बात जो है वो उठा नहीं देंगे, जबकि उनकी जिम्मेवारी बनती है। मुझे ये भी कहने में कोई एतराज़ नहीं है कि स्थानीय विधायक जी ने तो कोई बात नहीं उठाई, मगर ठियोग के विधायक ने जो है इस विषय में ज़रूर बात कही कि भाई अगर इस तरीके से सभी कार्यालय शिमला से शिफ्ट किए जाएंगे तो शिमला के लिए आने वाले दिनों में सर्वाइव करना मुश्किल होगा। तो इन सब निर्णयों को जो है, इस पे जो है पुनर्विचार होना चाहिए और जनता के हित में, जनता के सभी निर्णयों को जो है जनता के हित में दोबारा से जो है रिव्यू करना चाहिए
ताकि शिमला की जनता भी थोड़ा रिलीफ फील करे। मुझे आज के विषय में बस इतनी बात